आ जाइए, सातवां घर। पहले घर के बिल्कुल सामने, पहला घर मैं खुद, और मेरे बिल्कुल सामने कौन है भाई? एक ही शख्स हो सकता है, पत्नी। अब पत्नी है तो हमने कल क्या कहा था कि पत्नी की कुंडली में गुरु या मंगल को हम पति मान सकते हैं, लेकिन लड़के की कुंडली में शुक्र ही है जो पत्नी का कारक है। तो इस घर का कारक जो है वो शुक्र महाराज को हम मानते हैं। इसको और थोड़ा सा ब्रॉडर वे में देखें तो सिर्फ पत्नी नहीं है, हर वो बंदा जिंदगी में जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप हो रही है, चाहे वो लाइफ की पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप हो, या कोई और पार्टनरशिप हो, उसको हम यहीं से देखने वाले हैं। सातवां घर आमतौर पर रोमांटिक रिश्तों का, हालांकि रोमांस हमारा फिफ्थ हाउस है, याद रखिएगा। रोमांस लव मैरिज कोई पूछना है तो पांचवां घर देखिएगा, यहां से तो शादी दिखेगी आपको। विवाह से जुड़ा है, लेकिन ये प्रजनन से भी संबंधित है। जितने हमारे जेनिटल पार्ट्स हैं, जितने हमारे कमर के नीचे के पार्ट्स हैं, जिन्हें हम गुप्तांग कहते हैं, वो सभी यहीं से देखे जाएंगे, सेवंथ हाउस से। तुला, हमने देखा था ना साइंस, प्रकृति का सातवां चिन्ह यानी कि बैलेंस, शुक्र है इसके मालिक भी। शुक्र शुक्राणुओं को भी नियंत्रित करता है, और तुला निचले पेट को नियंत्रित करता है, जिससे आंतरिक पुनर्जेयी अंग शामिल हैं, जिसे कि मैंने आपको बताया प्राइवेट पार्ट्स, जिन्हें इस घर से भी आंका जाता है। तुला न्याय के तराजू का प्रतीक है। सभी कुंडलियों में रिश्तों के लिए सातवें घर का कारक शुक्र है, लेकिन कुछ ज्योतिषी केवल शुक्र का उपयोग तब लाते हैं जब वे एक पुरुष के लिए महिला साथी के चार्ट को देखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे शुक्र के लिए रिलेशनशिप्स को देखना हो तो आप शुक्र को देख सकते हैं। इस स्थिति में जब एक महिला के चार्ट में देखा जाता है कि एक पुरुष साथी के लिए गुरु को कारक के रूप में माना जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते क्या हैं, जब आपके सामने चार्ट आएगा, अगर मैंने पहले भी बताया था सप्तम घर आप देखो और यहाँ पे आप राहु देख लो, तो आप क्या कहोगे? नो पार्टनरशिप्स। अब शादी तो करवानी ही पड़ेगी, होगी तो उसमें पंगा रहेगा, नहीं पंगा हुआ तो वाइफ बीमार रहेगी। अब ये टल कैसे सकता है? टल सकता है अगर आपकी पत्नी आपके कल्चर से नहीं है, आपके रिलीजन से नहीं है, बहुत दूर से है कहीं से, या विदेश से है, क्योंकि हम राहु को कहते हैं विदेशी प्लैनेट। अगर आपने राहु की शर्त पूरी कर दी, यहाँ पे आपके कोई फॉरेन में आपकी शादी हो गई किसी लड़की से, अलग कल्चर वाली से, तो चीजें बहुत हद तक टल सकती हैं, अदरवाइज राहु प्रॉब्लम देगा। जन्म कुंडली में सप्तम भाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी तथा पार्टनर के विषय में भी बोध कराता है। यह नैतिक अनैतिक रिश्ते को भी दर्शाता है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। इनमें काम का संबंध सप्तम भाव से है। मैंने बताया ना, हमारे गुप्तांग यहीं से देखते हैं, हम अपनी वाइफ को यहीं से देखते हैं, हस्बैंड को यहीं से देखते हैं। तो काम क्रोध, जो हमने काम अर्थ धर्म और मोक्ष है, उनमें से काम का ये घर आ गया हमारा। सातवां भाव व्यक्ति की सामाजिक छवि तथा कार्य व व्यवसाय से भी संबंधित है। अब छठा घर तो बोल दिया हमने, जॉब जॉब जॉब। छठा घर देखो, जॉब देखो और बता दो भाई करनी है कि नहीं। तो बिजनेस कोई पूछने आ गया तो सातवें घर से। सातवां घर देखोगे, अच्छा है, स्ट्रांग है, बढ़िया प्लैनेट्स हैं, बढ़िया प्लेसमेंट्स हैं, भाई सब कर लीजिए बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु बैठा है, मना कर दीजिए, नहीं कर सकते। तो आपको सातवें घर को बिजनेस के रूप में भी देखना है। इनमें काम का संबंध सप्तम भाव से होता है। सातवां भाव व्यक्ति की सामाजिक छवि को भी बताता है और व्यवसाय से संबंधित विदेश यात्रा को भी दिखाता है। अगर आप कुंडली में विदेश यात्रा किसी की देखेंगे 12वें घर से, तो ये भी एक घर है जहां से आप देख सकते हैं विदेश यात्रा, सप्तम घर। इसलिए ये व्यक्ति के जीवन में निजी और कार्य क्षेत्र के बीच का तालमेल बनाता है। देखिए, सातवां घर मैंने बड़ा छोटे में बताया, क्योंकि मुझे कवर अप करना है, कल की तरह हो जाएगा टाइम। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि आपके पास धन कम है, चल जाएगा। आपका मन थोड़ा सा अशांत है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। घर अपना नहीं है, कोई बात नहीं, किराए पे काट लेंगे। गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, साइकिल चला लेंगे। ठीक है, शाही पनीर नहीं है तो नमक से रोटी खा लेंगे, सब चल जाएगा। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर आपके पास चाहे सब कुछ है, लेकिन सब निरर्थक हो जाएगा,
क्योंकि यही एक प्रॉब्लम आपको छठे घर की मुकदमेबाजी भी दे देगी, आपको रोग भी दे देगी। यही एक चीज आपको चौथा मन, यानी कि आपके मन को भी अशांत कर देगी, आपके दिमाग को भी डल कर देगी। यही एक घर डिस्टर्ब हुआ तो सब डिस्टर्ब। हम छठे घर से देखते हैं छुपे हुए दुश्मन, एनिमीज। लेकिन सातवें घर को बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है ओपन एनिमी, सामने बिल्कुल। अब वो पत्नी एनिमी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल सामने रखा गया। वो जो आपकी बात को काट सकती है, वो जो आपको फोर्स कर सकती है कुछ करने के लिए, या आप कर सकते हो। अब ये यहाँ पे महिला पुरुष वाली कहानी नहीं है कि महिला ही गलत है या पुरुष ही गलत है। पार्टनर मीन्स पार्टनर, लाइफ पार्टनर मीन्स लाइफ पार्टनर, दोनों में से कोई भी गलत या ठीक हो सकता है, दोनों ही थोड़ा ठीक या थोड़ा गलत भी हो सकते हैं। तो ये घर गया आपको। सबसे ज्यादा जब कुंडलियां देखने का मौका आएगा आज के समय में, 10 में से 8, मैं तो कहूंगा 9 शादियां खराब हैं। इसलिए आजकल डाइवोर्स के बाद वो क्या कहते हैं, ब्रेकअप पार्टी भी शुरू हो गई है। ब्रेकअप पार्टी होती है, मैं हैरान हूं, मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकअप हो गया और डाइवोर्स हो गया और बड़ी शानदार पार्टी और केक कट रहे हैं। और तो आपके पास ऐसे केसेस आएंगे ब्रेकअप वाले, यहीं से देखने हैं आपको। सप्तम घर का कहीं आपका संबंध पांचवें से बन जाए, फिफ्थ हाउस रोमांस वाले से, आप झटके से कह देना लव मैरिज होगी, क्योंकि वो लव मैरिज का घर है। तो क्या क्या देखा हमने, वैवाहिक जीवन, साझेदारी, वो चाहे हमारी पार्टनरशिप हो किसी के साथ, या हमारी लाइफ पार्टनर हो, हमारी पत्नी या पति, यहीं से देखेंगे। विदेश यात्रा भी हम यहाँ से देख सकते हैं, हमारे जो यौन अंग हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं। और समृद्धिशाली जीवन, डेफिनेटली ये घर गड़बड़ाया तो फिर जीवन वीवन तो गया सब कुछ।